बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं उनको प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे होंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर है आप सबके लिए कि जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट की क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले लास्ट का लेक्चर अटेंड करें और फिर वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करें, क्योंकि नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगी। सो उस पर मूव करने के लिए मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेयंस सिखाई थी। सो अगर आपको कन्वेयंस आती हैं सो आपके लिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत ईजी होने वाला है। बट अगर आप लोगों ने वो कन्वेयंस नहीं की अभी तक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप वो कन्वेयंस सीख लें और फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम देखेंगे कि जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एग्जांपल 2.10। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अ कार इज़ ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। सो अब आप यहाँ पे यूनिट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो गिवन है। अ कार इज़ ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सो आपको जो भी डाटा गिवन है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। सो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का। सो v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, ठीक है। सो इसके अलावा हमें क्या क्वेश्चन में गिवन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो ये वेलोसिटी गिवन थी इसका मतलब ये क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, इसका मतलब हमें दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है जो कि हमारे पास क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारी गाड़ी है, ठीक है। सो ये यहाँ से जब मूव करना शुरू हुई तो इसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और वो कह रहा है कि 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर आपने वो फाइंड आउट करनी है। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एफ। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और हमें जो फाइंड आउट करनी है दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा एंड दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी एफ। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक और भी चीज़ गिवन है दैट इज़ 5 सेकेंड्स, यानी कि टी की वैल्यू भी हमें गिवन है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल द डाटा दैट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। क्वेश्चन में हमें ये तमाम डाटा गिवन था। तो अब हमने क्या करना है? हमें पता है कि हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम जो है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ। सो मैंने आपको बताया था कि आपने उन रिजल्ट्स को याद रखना है। सो हम जब भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। तो अब आपने खुद सोचना है यहाँ पर कि हम ऐसी कौन सी इक्वेशन लगाएं यहाँ पर कि हमारी वी एफ की वैल्यू जो है वो निकल आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स से कि हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखें तो हमारे पास क्या होती है, देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। सो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। सो आपने यहाँ पर मेंशन करना है यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होती है हमारे पास? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम डाटा है ये फिट हो रहा है। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो हमने ये चीज़ देख के डिसाइड करना है कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, आप देख सकते हैं कि वी एफ हमें फाइंड आउट करनी है। वी आई भी गिवन है, ठीक है, ए भी गिवन है क्वेश्चन में और टी भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्लियरली वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी आई इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए की क्या वैल्यू थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में क्या था? टी 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमने इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वह कैसे आएगी? ये देखिए आप यहाँ पे 10 प्लस
5 टू क्या होता है 10, सो 10 + 10 = 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एट द एंड यहाँ पे मेंशन करना है कि द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर आपने वो लाइन जो है वो मेंशन करना नहीं भूलनी, ठीक है। तो ये था जी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एक गाड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म इसका एक्सेलरेशन है जो कि था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने वो भी मेंशन कर दिया। देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो जब कोई भी गाड़ी है वो मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी vi। तो 5 सेकंड के बाद हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, चेंज होने के बाद फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। सो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ vf। तो हमने अपने तमाम डाटा को देखा तो हमें ये फिट हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 में ये फिट हो रहा है ये सब कुछ। तो हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए vf की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये थी जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो एग्जांपल 2.11 इज हियर, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि कोई भी ट्रेन जो थी वो पहले किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये पहले मूव कर रही थी। देन वो क्या हुई, स्लो हुई, ठीक है। सो इसका मतलब दिस इज ए स्लो हुई, इसकी रिटार्डेशन ये आ गई। एंड स्लो होने के बाद उसकी जो स्पीड हो गई यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, vf ये वाली हो गई, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग, लॉन्ग क्या यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि हमें टाइम बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगा टू अटेन द स्पीड ऑफ दिस। वो कह रहा है कि 80 की स्पीड से मूव कर रही थी, सो उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आने के लिए कितना टाइम दरकार है, यानी कि 80 से उसने अपने आप को स्पीड को लो करना है 20 तक, तो उसको कितना टाइम लगेगा अपनी स्पीड को 80 से 20 पे लाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये थी जी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी कि आपने कन्वेयंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया और लेक्चर आज के शुरू करने से भी पहले बताया कि कन्वेयंस कितनी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर इस एग्जांपल में कन्वेयंस जो है वो यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी वेलोसिटी जो है उसका हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर जो गिवन है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर जो है हम अपनी वेलोसिटीज़ को मेंशन कर लेते हैं और साथ साथ ही हम इन कन्वेयर भी करते जाएंगे। vi इज़ इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर था। सो हमने जो है इसको मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में बनाना है। सो आपको पता है यहाँ पर किलो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1000। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह क्या आ गया 1000। सो पीछे क्या बच गया, मीटर, डिवाइडेड बाय क्या था, आवर। सो 1 आवर इज़ इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कई दफ़ा बताया था, 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स। एंड हर 60 मिनट्स थे, ठीक है। सो हर मिनट के अंदर अगेन 60 सेकेंड होते हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 60, तो ये बन जाएंगे हमारे पास सेकेंड। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। सो 1 आवर किसके इक्वल आ गया, 3600 सेकेंड्स। सो vi इज़ इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 22.2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। तो अब हमें नेक्स्ट कौन सी है, vf। सो उसकी भी कन्वर्जन करनी है, जहाँ पर उसकी भी कन्वर्जन कर लेते हैं। सो vf इज़ इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। सो हमें पता है कि किलो की जगह हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मीटर रह गया था ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, पर आवर, यानी कि डिवाइडेड बाय है और। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600। सो इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय 3600 सेकेंड्स के। तो जब हमने इसे भी सॉल्व किया तो हमारी फाइनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5.6 मीटर पर सेकेंड।
तो अब आपने देखा कि हमें जो वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी दैट वाज इन किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लिया, फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लिया। सो इसके अलावा जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है हमारे पास। सो आई होप कि अब जो तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ चल रहे हैं उन्हें पता होगा कि रिटार्डेशन क्या होती है। रिटार्डेशन इज़ बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सो रिटार्डेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका मतलब ए की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, टी फाइंड आउट करना है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। बस जो नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ बेसिकली टी टाइम, बिकॉज उसने पूछा है हाउ लॉन्ग, कितनी देर लेगा वो इस स्पीड को अटेन करने में। सो इसका मतलब हमें इसमें से टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है और ए भी गिवन है और हमें टी जो है इसे फाइंड आउट करना है। सो हम ऐसी कौन सी इक्वेशन लगाएं कि जिसमें ये तीनों टर्म्स को यूज़ करते हुए हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो हम अगर थोड़ा गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेस्ट सूटेबल है इसके लिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो यहाँ से हमें जो है वो टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसका मतलब हमें यहाँ से टी को सेपरेट करना पड़ेगा। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए टी। सो नेक्स्ट में हम टी को भी सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू टी। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वी एफ वी आई और ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ से हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ क्या करना है कि सिंपली वी एफ वी आई और ए की वैल्यू को पुट कर देना। सो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी उसका आंसर क्या था हमारे पास, दैट वाज इक्वल्स टू 5.6 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास 22.2 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय क्या था ए यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन था बेसिकली। सो इसकी वैल्यू थी हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टी की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 8.3 सेकेंड्स। क्लियर। ये आ गई जी हमारे पास टी की वैल्यू और बेसिकली हमें यही फाइंड आउट करना था। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। और जब आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो आपने यहाँ पर एक लाइन मेंशन करनी है और वो लाइन क्या होगी, दस द ट्रेन विल टेक 8.3 सेकेंड्स टू अटेन द रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक दफ़ा मेंशन करके दिखा देती हूँ। दस द ट्रेन, जो भी आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा होता है आपने वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। द ट्रेन विल टेक, कितनी देर लेगी, 8.3 सेकेंड्स। 8.3 सेकेंड्स लेगी किस लिए, टू अटेन क्या अटेन करने के लिए, द रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन और हमने आज के लेक्चर में 2 एग्जांपल्स किए हैं, एग्जांपल 2.10 और एग्जांपल 2.11, और इसमें हमने कुछ कन्वर्जेंस को भी इम्प्लीमेंट करना सीखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कन्वर्जेंस की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है इन कन्वर्जेंस में तो आप काइंडली हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लें, क्योंकि लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने काफ़ी डिटेल से ये कन्वर्जेंस सिखा दी थी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।